नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्षफल की और वर्षफल में हम पहुंच गए तुला लग्न पे। वीडियो थोड़ा इस बार लेट हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तुला लग्न का कैसा होगा 2025, मैं लग्न आधारित राशिफल बता रहा हूँ। इसलिए कृपया आपके लग्न में अगर तुला राशि हो तो ये वीडियो आप देखिएगा। ये चंद्र राशि से नहीं है, लग्न राशि से, यानी आपके लग्न में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तब आपका ये तुला लग्न हुआ। दोस्तों, इस 2025 के शुरुआत में ही 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और हम जो वर्षफल लेते हैं, वर्षफल में हम इन्हीं 3 ग्रहों को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, शनि, बृहस्पति और राहु केतु। राहु केतु को हम एक ही मान लेते हैं क्योंकि इनका गोचर भी एक साथ ही राशि परिवर्तन होता है और दोनों को हम एक जैसा ही मान के चलते हैं, इसलिए मैं 3 कह रहा हूँ, अदरवाइज 4 ग्रह। तो ये 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और ये 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। और राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं। संयोग से ये तीनों ग्रह अभी राशि चेंज कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये हम सभी के जीवन में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि गोचर में ये 4 ग्रह ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमको प्रभावित करते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न को लेते हैं। तो सेहत इस वक्त आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है और अगर दशा महादशा का क्रम अच्छा है तो अभी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं आएगा। 18 मई के बाद जब बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे तब बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति जाएंगे तो उनकी दृष्टि नवम दृष्टि पंचम दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे आपका सेहत भी बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा होगा, जीवन में आप राइज करेंगे, नेम फेम आपको मिल सकता है। कुल मिला के जीवन के सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ऐसा चाहते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है, वो जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो लग्न हम स्वयं हैं और हमारा व्यक्तित्व है, तो ये दोनों चीजों में बढ़ोतरी संभव है। सेकंड भाव में चलते हैं, जो कि धन का होता है, वाणी का होता है और कुटुंब परिवार का होता है। तो यहाँ पर शनि अभी जहाँ पर है वहां से शनि की दृष्टि आपके पड़ रही है धन भाव पे, 2 महीना और पड़ेगी। 29 मार्च पर शनि राशि परिवर्तन कर लेगी। तब तक शनि कहते हैं कि आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है इस भाव को लेकर, यानी धन के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है और कुटुंब परिवार पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बृहस्पति यहाँ पे, बृहस्पति की भी दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति वर्तमान में 8वें भाव में आपके पड़ रहे हैं, वृषभ राशि में, जहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि 18 मई तक पड़ेगी, तो 18 मई तक निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्रचुरता में देंगे, वाणी कौशल देंगे। जो लोग वाणी के कामों से जुड़े हैं उन्हें बहुत सफलता मिलने वाली है। जैसे कोई एंकर का काम करता है, कोई उपदेश देता है, कोई गाना गाता है, कोई टीवी वगैरह में काम करता है, किसी भी प्रकार से जहां आपकी वाणी की महत्ता होती है, या मार्केटिंग फील्ड में भी आप क्यों ना हो, वाणी के प्रभुत्व वाले जो काम है ये बहुत अच्छे राइज करेंगे। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में बढ़ोतरी संभव है। आपके कुटुंब में कोई नए सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है, हो सकता है शादी होकर कोई नए बहू आपके कुटुंब परिवार में आए, या फिर किसी नए बच्चे का जन्म हो, किसी प्रकार से आपके कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है। चलते हैं तीसरे भाव के साहस पराक्रम की ओर। तो साहस पराक्रम निश्चित तौर पे अभी आपका बढ़ा हुआ है, अच्छा है और आगे भी बढ़ा हुआ ही रहेगा। कारण यह है कि बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे आपके मई में। जब बृहस्पति राशि चेंज करेंगे तो नवम भाव से सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, तो ये आपको पराक्रम को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, इफेक्ट तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जैसे आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप कमीशन का काम करते हैं, आप ट्रेवलिंग का बिजनेस करते हैं, आप किसी प्रकार से आप लाइजनिंग का काम करते हैं, साहस से जुड़ के जो भी काम किया जाता है, जैसे पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, फायर डिपार्टमेंट में हो, या किसी प्रकार से जहाँ पे भी साहस की जरूरत पड़ती है, ये सारे काम हम तीसरे भाव से देखते हैं। ये काम बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। जो लोग इन कामों से जुड़े हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं।
शनि जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आप मीन राशि में आपके छठे भाव में आएंगे, तो वहां से दसम दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव में। शनि जहां बैठते हैं और शनि जहां देखते हैं, वहां के लिए एक सूत्र याद कर लीजिए कि आपको उस भाव के लिए जिम्मेदार रहना है और हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। तो चूंकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी 29 मार्च से अगले 2.5 वर्षों के लिए, तो अगले 2.5 वर्ष आपको पराक्रम के मामले में, एफर्ट के मामले में, प्रयासों के मामले में, अपना देने के मामले में आपको बहुत मेहनत करनी है और इसके प्रति आपको जिम्मेदार रहना ही होगा, वरना शनि दुख देंगे। शनि दुख के कारक है, पीड़ा के कारक है। जब आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, उस भाव के प्रति जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब आपको पीड़ा होगी, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथा भाव में भी अभी वर्तमान में बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहां से उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि 8वें भाव से। अच्छा है, आपको अभी मई तक के ये जो बृहस्पति हैं सुख सौभाग्य बढ़ाएंगे, मन की शांति बढ़ाएंगे, लग्जरी की सुविधा देंगे, गाड़ी घोड़े की सुविधा मिल सकती है, नया मकान बन सकता है या आप बनाने का प्रयास करेंगे तो चालू हो सकता है। और आपको चौथा भाव किसी भी प्रकार के सुख सुविधा का होता है, वो सारी चीजें मिल सकती है। परिवार में बढ़ोतरी संभव है, आपके निजी परिवार में या आपके घर को संतान वगैरह का आगमन हो सकता है, अगर आपने कोई प्लान किया हो तो। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में शनि ऑलरेडी विराजमान है कुंभ राशि में, जो कि मार्च के बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि जहाँ होते हैं वहां के प्रति आपको जिम्मेदार बनाते हैं, तो आपको वर्तमान में इस 2 महीने के लिए आपको अपने संतान के प्रति जिम्मेदार होना है। कला जगत से अगर आप जुड़े हैं, कला जगत से कोई काम करते हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, मनोरंजन उद्योग से अगर आप किसी भी प्रकार का आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं या लोगों को इलाज के रूप में अगर आप कुछ करते हैं, जैसे चक्रा हीलिंग होता है, ये सब चीज़ें, प्राकृतिक हीलिंग जो होता है, इसी प्रकार से आप हीलिंग का काम करते हैं, तो ये पंचम भाव से हम देखते हैं। तो ये आपको अभी वहाँ थोड़ी मेहनत 2 महीना और करनी पड़ेगी। और राहु जो है, राहु केतु राशि परिवर्तन करके उल्टा चलते हैं, तो राहु जो है ये 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे पीछे। तो अगले 1.5 वर्ष के लिए राहु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव के राहु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, वहाँ के लिए आपको मोह माया देते हैं। तो संतान के प्रति आपका मोह माया बढ़ेगा। अगर आपका प्रेम प्रसंग उस समय में होता है तो उसके प्रति आपका मोह माया आपका बढ़ जाएगा, भागदौड़ बढ़ जाएगी। कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं तो उसके लिए आप पागल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हैं। और अच्छा है, क्योंकि राहु यही तो चाहते हैं, राहु एक ऊर्जा है, वो चाहते हैं कि इस भाव में आप ज़्यादा ऊर्जा देता हो, ऊर्जा दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को देंगे। तो राहु ये भी करते हैं, क्योंकि राहु थोड़े से गड़बड़ के भी कारक हैं। तो राहु आपको प्यार मोहब्बत के मामले में आपको अगर गलत दृष्टिकोण आपका है या गलत जगह आपने ऊर्जा लगा दी तो फिर आपके जीवन में निराशा या गड़बड़ी भी पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ होता है तो राहु के लिए आप उपाय जरूर कीजिएगा। राहु के मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरे नंबर पे हर महीने की हर अमावस्या को, एक ही अमावस्या आती है एक महीने में, महीने की अमावस्या के दिन सूखा नारियल बहते हुए जल में जल प्रभावित करें। इससे राहु आपको मतलब महीने भर के लिए ठीक हो जाएंगे। और इस तरह हर महीने आप करेंगे तो राहु आपके लिए ठीक होते चले जाएंगे। दोस्तों, शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनने के लिए कहते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो शनि जो है राशि परिवर्तन करके 29 मार्च को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तब ये जो लोग भी जॉब सेक्टर में हैं, जॉब के लिए आपको ये अब आपको बहुत जिम्मेदार बनने के लिए कहते हैं। जो लोग भी जॉब सेक्टर में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, जो किसी प्रकार की सेवा देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आपको कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देते हैं। किसी प्रकार का जो मैकेनिक होते हैं, चाहे गाड़ी मैकेनिक हो, एसी मैकेनिक हो, कोई भी मैकेनिक हो, पत्थर लगाने वाला कारीगर हो, राजमिस्त्री हो, ये सब आपको सेवाएं देते हैं। सेवा देने वाले लोगों को अब शनि चाहते हैं बहुत 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 अगले 2.5 साल 29 मार्च के बाद बहुत मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ऋण, रोग और शत्रु, इनसे भी आप अब बच नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अभी तक तो चीज़ों से बच के काम चलता था, लेकिन अब अगर कोर्ट कचहरी का भी मामला होता है या कर्ज का मामला होता है या बीमारी का मामला होता है, तो अब आपको बचना नहीं है। इनके प्रति जिम्मेदार होना है, अनुशासित होना है और अपना हार्ड वर्किंग यहाँ पे देना है। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, उसे दिखाइए, उसको हील कीजिए, सेहतमंद रहिए।
जीवन को अनुशासित रखिए, उठने बैठने खाने पीने का समय निर्धारित कीजिए। ये शनि को पसंद होता है अनुशासन। लाइफ को अनुशासित करेंगे, और जो लोग भी जॉब सेक्टर में हैं उन्हें हर हाल में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वरना शनि दुख और पीड़ा से आपको तोड़ देंगे। इसलिए बेहतर है। और इन केस अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शनि का जो उपाय है वो सबसे बेस्ट ये होता है कि भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाइए हर शनिवार को। शनिवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अगर कर सकें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। और या भगवान शनि का ओम शनिचराय नमः एक माला आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, उनको कुछ 2 4 5 रुपए दे के उनका काम करें, उनके हेल्प करें, उन्हें खुशियां प्रदान करें, उन्हें दुख ना दें, क्योंकि शनि के साक्षात कारक जो होते हैं लेबर क्लास होते हैं, किसी भी रूप से उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, इस बात का ध्यान रखें, तो शनि आपको सही फल देंगे। अरे शनि एक्चुअली हार्डवर्क के कारक है, जब आप मेहनत करते हैं तो शनि फिर सारे अच्छे फल देते हैं, फिर शनि आपको कभी भी दुख परेशानी नहीं देते। आगे चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव अभी जैसा आपको चल रहा है, जैसा बन पड़ा है वैसे ही रहेगा। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि जरूर अभी मार्च तक रहेगी। शनि अभी वर्तमान में पंचम भाव में है आपके कुंभ राशि में, तो वहां से शनि की तीसरी दृष्टियां पड़ रही जो कि मार्च तक ही पड़ेगी। तो मार्च तक शनि यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति और बिजनेस के प्रति, ट्रेडिंग का बिजनेस है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, तो आप बढ़िया राइज कर सकते हैं। और अष्टम भाव में चलते हैं। गुरु आपके वृषभ राशि में 8वें भाव में बैठे हुए हैं और रहेंगे 14 मई तक इस साल। तो 14 मई तक बृहस्पति जहाँ बैठते हैं बहुत अच्छा फल वहाँ नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह है, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके दुख प्रॉब्लम में आपके थोड़ा सा कमी जरूर लाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि 8वां भाव तनाव का है, चिंता परेशानी प्रेशर का है, तो उसको लेके आप थोड़ा धार्मिक हो जाएं, थोड़ा मंदिर आदि जाएं, थोड़ा पूजा पाठ करें। और सबसे अच्छा होगा कि आप गुरु जीवित गुरु से जुड़ें, गुरु परंपरा से जुड़ें, यानी किसी गुरु का आशीर्वाद लें, किसी गुरु के पास जाएं और उनसे जुड़ें। तो गुरु पूजन से गुरु ठीक होते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं कि आपके घर का अगर आपका ईशान कोण आपको समझ में आता है, जहाँ पे पूरब और उत्तर दिशा मिलती है उसे ईशान कोण कहते हैं, तो वहाँ पे किसी भी गुरु का, जिसे भी आप गुरु मानते हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, या कोई जीवित गुरु हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी हो, तो उनकी एक तस्वीर लगा के आप काफ़ी हद तक अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। उससे आपको इंसाइट मिलेगा, जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि ईशान कोण हमारे वास्तु में हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ गुरु की तस्वीर हमारे सीधा सीधा हमारे दिमाग को प्रभावित करती है और हमारी सोच समझ को प्रभावित करती है, हमें सही गाइडेंस करती है, जीवन में हमें सही मार्गदर्शन दिखाती है, ये होता है। आगे चलते हैं भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में गुरु आ जाएंगे मई में, तो ये गुरु फिर आपको भाग्य से जुड़े कामों की ओर अग्रसर करेंगे, लंबी धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं। पिता की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छे होते नहीं। पिता की सेहत पे ध्यान रखिएगा, धर्म क्रम के कामों में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धार्मिक यात्रा वगैरह भी कर लीजिएगा। बृहस्पति हैं वो वैसे भी वो करवाएंगे, और बृहस्पति चूंकि खुद स्वयं विजडम और भाग्य के कारक हैं, तो वो आपको अच्छा फल ही देंगे। और दसम भाव जो है, दसम भाव में इस समय किसी भी ग्रह का, चारों मेजर ग्रहों का कोई दृष्टि भी नहीं है और किसी ग्रह का यहाँ से कोई गोचर नहीं है। इसलिए आपका कर्म क्षेत्र जो है वो जैसा चल रहा है, जैसा आपके महादशा और अंतरदशा में चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चलेगी। ग्रह कोई भी प्रभावित आपको नहीं करते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह है केतु। एकादश भाव में चलते हैं हम। एकादश भाव होता है हमारे दोस्तों यारों का, समाज सोसाइटी का और बड़े भाई बहनों का। तो ये जो एकादश भाव है, यहाँ पर केतु आएंगे 18 मई को, क्योंकि केतु उल्टा चलते हैं तो वो कन्या राशि से पीछे आएंगे। जब 18 मई को यहाँ आएंगे तो अगले 1.5 वर्ष यहाँ रहेंगे। तो आपको समाज सोसाइटी को लेके, बड़े भाई बहनों को लेके और लाभ प्राप्ति गेंस को लेके, लाभ प्राप्ति का भाव भी 11वां होता है, तो आपको तटस्थ रहना है, आपको अपने प्रयास करने हैं, अपने नाम को छोड़ देना है, क्योंकि केतु वैराग्य के कारक होते हैं। बड़े भाइयों को लेके भी आप तटस्थ रहें, बहुत ज़्यादा उनके साथ सपने ना जुड़े, उनके साथ भोज की योजनाएं ना बनाएं।
लाभ प्राप्ति को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें, अपना प्रयास कर दें, आपको जो करना है वो कर दें, लेकिन तो केतु सही रहेंगे। और यहाँ पर आपने सपने लाए, विजन लाए, इच्छाएं रखी, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ के बारे में सोचा, चाहा, चाहते पाला, तो फिर केतु आपको प्रॉब्लम देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, प्रॉब्लम होगी। फिर फाइनली आप जाएंगे केतु के ही डोमेन में, वैराग्य में चले जाएंगे। केतु को वैराग्य में लाना है तो आपको परेशान करेंगे, फिर वहां लेके आएंगे। तो बेहतर होगा कि आप स्वयं से वैराग्य धारण कर लें, साधु जैसे हो जाएं, वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें, ज्यादा सपने अपने ना सजाएं, एक आदर्श भाव के लिए चीजें जैसी चल रही है उसे चलने दें, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे केतु जी के लिए गणेश जी की साधना की जाती है, गणेश जी की साधना आप कर सकते हैं, ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। और केतु के लिए केले का दान बड़ा अच्छा होता है, पके केले आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, इससे केतु ऑलवेज ठीक होता है। चलते हैं आपके अंतिम भाव 12वें भाव की ओर, जो कि खर्च का होता है। वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि है जो कि रहेगी 18 मई तक। बृहस्पति चीजों को सिर्फ बढ़ाते हैं, तो अगर आप 12वें भाव का कोई काम नहीं करते हैं, अगर आप वहां की ऊर्जा को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका निश्चित तौर पे आपको खर्च बहुत बढ़ा देंगे, बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बृहस्पति पिछले 6 महीने से आए, तो खर्च को बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल का है 12वां भाव, हॉस्पिटलिटी को बढ़ा देंगे, रोग बीमारी को बढ़ा देंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन जहां देखते हैं वहां केवल बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा नहीं देखते, नुकसान को बढ़ा देंगे अगर आप वहां की ऊर्जा यूज नहीं करते हैं। तो अब ऊर्जा यहाँ की कैसे यूज होगी? ऊर्जा यूज होगी अगर आप ये भाव खर्च के साथ इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का खर्च ही होता है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फिर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसे तो वैसे ही खर्च कर दिया। दूसरा, आप अगर हेल्थ के लिए अगर योग प्राणायाम करते हुए, 12वां भाव योगा का होता है, आप ज्यादा से ज्यादा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो आपको हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हॉस्पिटल आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो खर्च भी कंट्रोल हो जाएगा, हेल्थ भी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, विदेशी कंपनी में है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई विदेश से जुड़ के कोई काम हो रहा है, तब आपको कोई दिक्कतें परेशानी नहीं आएगी। उल्टा बृहस्पति आपके कामों को बढ़ा देंगे, सफलता देंगे, सक्सेस देंगे, अगर आप विदेश में हैं या विदेश से जुड़ के कोई काम आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझने की है, क्योंकि शनि की भी यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव से। शनि 2.5 वर्ष के लिए यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, तो इस भाव के लिए आपको जिम्मेदार बनने के लिए भी कहते हैं। यानी अब आपको अपने खर्चों को लेके, हेल्थ को लेके, योग ध्यान प्राणायाम को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, विदेश यात्रा को लेके, विदेशी उपक्रमों को लेके आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा, जिम्मेदार भी होना पड़ेगा, और आप यहाँ से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस भाव के लिए। ये भाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है शनि की वजह से, तो ध्यान दीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।